बालकृष्ण जी गोकुल से। श्री गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम गोकुल में रहते हैं और यात्रियों को दर्शन कराने का काम करते हैं। उसी से हमारा जीवन उपार्जन होता है। महाराज जी, हम अपना काम करने में किन सावधानियों का ध्यान रखें ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए और किसी हाँ, हम यात्री से कोई पहले तो अपराध ना आपको बने। प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप भगवत पार्षद जन हैं, हमारे ब्रजवासी जन हैं। और दूसरी बात, आपको ये प्रश्न आया सावधानी का, इसलिए दूसरी बार भी प्रणाम करते हैं। क्योंकि आपकी सावधानी क्या, आप तो श्री कृष्ण सखा हैं, पर आप सावधान होना चाहते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर विशेष कृपा है भगवान श्री कृष्ण की। सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जैसे हमारे घर में कोई आवे तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हमारे घर में कोई भी आवे, रिश्ते नातेदार या हमारे घर का कोई संबंधी, तो यहाँ ब्रज में जितने आते हैं वो सब श्री कृष्ण कृपा पात्र आते हैं, और ये श्री कृष्ण का घर है, और हम उनके सखा हैं या दास हैं, जो भी संबंध से मानते हैं। पहली दृष्टि हमारी ये होनी चाहिए, जैसे हम अपने घर में आए हुए अतिथि से कैसे मिलते हैं, छल कपट रहित मृदु भाषण और सम्मान प्रियता दिखाते हैं। आइए आइए बड़ी। तो ऐसे हम कोई भी यात्री है तो उससे हमारा व्यवहार पहला मृदु होना चाहिए। अगर आप कहें तो हम आपको 4 जगह दर्शन करा सकते हैं यहाँ, जहाँ आप नहीं जानते हैं, और उसमें से कुछ भेंट मिल जाती है, उससे परिवार का पोषण होता है, सब जानते हैं। अब उसके साथ छल कपट नहीं करना, क्योंकि आपको जानते हैं कि आपकी परिवार का पोषण इसी वृत्ति से होता है। इसलिए आप अर्थ के लिए निश्चित अर्थ रख देना, या अर्थ के लिए बार बार उनको विवश करना, ये तो चलेगा। वही 50 तो देंगे ही आपको, अरे 20 में काम नहीं चलेगा। तो ये आपका ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रजवासियों के पास हमारे ठाकुर ही जीवन है, ठाकुर ही जीवन के बाद भी है। दूसरे बहुत से ऐसे ब्रजवासी जन हैं जिनके पास ना खेती है और ना कोई व्यापार है, वो केवल भगवत सहारे जीवन चलता है। 4 यात्री, और इनके घरों में जब रोटी मांगने जाओ तो आप तुम आश्चर्य मानोगे, चाहे 50 महात्मा चले जाएं, खाली नहीं लौटेंगे। घी की चुपड़ी ही देंगे, सूखी नहीं। हमने तो देखा है ना, 20 वर्ष पाया है इनकी, कि जो खड़े होकर 10 रुपए के लिए आपको सेवा कुंज, निधिवन, राधा दामोदर, ऐसे ऐसे राधा रमन सब जगह आपको दर्शन कराएंगे, बता आप 20 रुपया भेंट दे देना। उनके जब घर में हम लोग जाते हैं रोटी मांगने, तो आदर के साथ घी की चुपड़ी रोटी प्रदान करते हैं। तो ब्रजवासी जन वैसे भगवत स्वरूप हैं, इनका कटु व्यवहार भी हमारे पापों का शमन करने वाला है। पर आप भगवत निज पार्षद के स्वरूप में होकर ऐसा प्रश्न किया, बंदनी। अब हमारा दूसरा बात होना चाहिए कि हमारा व्यवहार उसके साथ ऐसा हो कि वो जब कभी भी इधर याद करे तो प्रभु की नगरी के साथ आपका भी स्मरण करे कि हमको वो जो मिले थे ना गाइड करने, कितने सुशील, कितने सज्जन। हम उनके साथ ऐसा कोई कटु व्यवहार, ऐसा कोई छल भरा कार्य ना करें कि वो यहाँ से असंतुष्ट होकर जाएं कि भगवान के धाम में भगवान के जनों के द्वारा ऐसा भी बर्ताव होता है क्या, ऐसे भी लोग होते हैं क्या प्रभु के धाम में। उनको ऐसे सोचने के लिए विवश ना करें हम। ऐसी ऐसी हमारी व्यवहार वृत्ति हो, प्रभु के दर्शन कराते हुए उनके मंगल की भावना करते हुए जो हमें मिलता है उसे परिवार को तो सीधे ठाकुर की भक्ति हो रही है, क्योंकि ठाकुर जी ही इस जन्म और आगे के हमारे भरण पोषण करता है, तो आपको वो दिया है। तो उससे बस क्या होता है, बीच में जो हम छल कपट आदि का व्यवहार करते हैं, कटु व्यवहार करते हैं, वो ठीक नहीं है। हमारे द्वारा कटु भाषण भी उनके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु के धाम में अगाध श्रद्धा लेकर के आए हुए हैं। तो अगर अर्थ ना भी बन पावे और हमारा व्यवहार उनके साथ कटु ना हो, तो तुम विश्वास करो, महालक्ष्मी जिनके चरणों को चापती रहती है, उनके तुम निज जन हो, क्या तुम्हारा भरण पोषण नहीं हो पाएगा क्या उनके। विश्वास करो, वो कहां से करेंगे, ये हमारी सोच है। सुई के छेद से जहां धागा जाना मुश्किल होता है, वहां से करोड़ों ब्रह्मांड पार कर सकते हो, ऐसे सामर्थ्यशाली हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हम प्रभु के जन है, हम व्यवहार मृदु करेंगे, पवित्र करेंगे, सत्य आचरण। इसके बाद आपका जो मन हो दे दीजिए, या जो आपकी फीस है वो ले लीजिए। अगर वो नहीं देता तो भी हमें कटु व्यवहार नहीं करना। हमारा भरण पोषण श्री कृष्ण के द्वारा होता है, श्री कृष्ण के भाव में आए हुए जन है। अन्यथा सांसारिक पुरुषों से कभी हमारी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि भरण पोषण इसी रूप में प्रभु कराते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या भरण पोषण करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों का जो भरण पोषण कर रहा है वही प्रभु निमित्त किसी को बना सकता है।
अगर हम निमित्त भाव ना करें, नहीं तो साक्षात किसी न किसी रूप में आके अपने जनों का भरण पोषण करता है। तो नाम जप आप भी करते रहिए, क्योंकि नाम जप के बिना हाँ भाव की पुष्टता नहीं होती। नाम जप करते रहिए और दर्शन कराने वालों को भी बार बार जय जयकार करवाते रहिए। जहां जिस दरबार में जाए खूब जयकार कराइए और नाम कीर्तन करवाइए, इससे उनका भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। पर आप वंदनीय हैं, आप हमारे प्रभु के पार्षद हैं। ऐसे सद्व्यवहार किए जाएंगे तो हमारे बाहर जो धारणा बन चुकी है, थोड़ा कुछ हमारा कटु व्यवहार और कुछ उनकी रजोगुणी बुद्धि कि भाई ऐसा बड़ा छल कपट तीर्थ देशों में हो रहा, तीर्थ जो पवित्र धाम आदि हैं, तो ये हमें धारणा मिटानी होगी उनकी, अपने को झुक के मिटानी होगी। क्योंकि अगर अपने धामों में आए हुए लोग असंतुष्ट रहेंगे तो वैसे ही रजोगुण छा रहा है, वैसे ही कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। तो कम से कम दर्शन से, संभाषण से, भगवत प्रेमी जनों के दर्शन से, उनके संभाषण से उनकी बुद्धि पवित्र हो, उनके पाप नष्ट हो, सुखी हो, निरोग हो, उनका सत्मार्ग पुष्ट हो। अगर अपने लोग ऐसे कोई आचरण करते रहेंगे तो फिर असंतुष्ट हो जाएंगे। आगे के दाझे गए भजी भजी पानी में और पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। संसार से जला हुआ जीव भगवत धामों में आया और यहाँ छल कपट ऐसा कुछ व्यवहार, तो फिर वो लोगों को लगेगा कि ये भी संसार जैसा है। आग लगी, पानी में घुसा, पर पानी में आग लग गई तो क्या करे। संसार में वैसे ही काम क्रोध की आग जला रही, वो भागकर धाम और भगवत प्रेमी भगवत संबंधियों के समीप आते हैं। अगर वहां भी छल कपट की आग देखी तो अब कहाँ भाग के जाए। आगे के दाजे गए भजी पानी में और पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। तो बहुत थोड़ा सावधानी रखनी कि हमारे घर आए, हमारे प्रभु का घर 84 कोष ये ब्रज भूमि, हमारे घर में आए हुए संबंधी है हमारे प्रभु के, प्रभु ने उनको बुलाया है, तो हमें मृदु भाषण, पवित्र आचरण और सत्य व्यवहार के द्वारा उनके साथ हम जो साधना कर रहे हैं, ये साधना है, उसका फल होगा श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। और जिसके ऊपर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रह गया। सुदामा जी को ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी और ऐसी व्यवस्था हुई कि द्वारिकापुरी और सुदामापुरी में अंतर नहीं रह गया। जैसी सुदामापुरी रचना हुई वैसी ही द्वारिका थी। उनको भ्रम हो गया कि मैं पुनः द्वारिका में आ गया क्या। सुदामा जी को देखो मेरे स्वामी कैसे हैं, एक बार ठीक से उपासना कर लो, फिर अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की गोद में बैठ जाओगे।